बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहसिन राठौर है और मैं रेहान फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है। आज हम आए हैं मरियम इस्माइल एकेडमी और मदरसा। इसका जो एड्रेस है हब वाले रोड के ऊपर आते हैं और वहाँ से मोचको की जो पुलिस चौकी है उससे हम टर्न लेते हैं, अंदर की तरफ आते हैं तो सामने लगारी मोहल्ला पड़ता है। लगारी मोहल्ले के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो ये सामने उल्टे हाथ के ऊपर बाड़े वाली गली है। ये बाड़े वाली गली से जैसे ही हम अंदर आते हैं, थोड़ा सा आगे आने के बाद हमारे उल्टे हाथ के ऊपर बिल्कुल सामने एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के बाहर इंतहाई खूबसूरत सा एक इंटरफेस बना हुआ है, मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी। यहाँ पर तालीम ये दी जाती है कि बच्चे यहाँ पर दीन के साथ साथ वो तमाम दुनियावी काम भी सीखेंगे जो आगे जाकर उनके मुस्तकबिल के लिए काम आएंगे। तो अब हम चलते हैं अंदर की जानिब और देखते हैं कि ये जो मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी है, इसके बाहर का तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर हम चलते हैं। इसका दरवाजा खुलता है और अंदर एक इंतहाई शानदार नज़ारा हमारी आंखों के सामने आता है। वो ग्रीन, वो सब्ज जिसको देखकर आंखें ठंडी होती हैं। और उसके अंदर इंतहाई खूबसूरत दीवारों के ऊपर बनी हुई ये पूरी पेंटिंग और ये पूरा दीवार का एक सिस्टम नजर आता है। एक तरफ हमें वुजू खाना नजर आता है, यहाँ पर उल्टे हाथ के ऊपर जहाँ पे टूटियां लगी हुई हैं, जहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए उनके वुजू करने का सामान है। और हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम मेन सहन के अंदर एंटर हो जाते हैं और इस सहन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है तो बहुत वाइड एंगल के ऊपर फैला हुआ है। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन, इंतहाई खूबसूरत अंदर का एक मंजर जिसे देख के ना सिर्फ तबीयत बाग बाग हो जाती है, समझ में आता है कि यहाँ पर बैठ के उस इन्वायरमेंट के अंदर आप जब दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल रहे होते हैं तो डेफिनेटली ये चारों तरफ की इन्वायरमेंट आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। अब हम जब अंदर घुसते हैं तो घुसते साथ जो कमरा है मेरे उल्टे हाथ के ऊपर, और ये कमरे में हम जैसे दाखिल होते हैं ये कमरा है और यह है बहुत शानदार किस्म का एक कमरा है जहाँ पर चारों तरफ इंतहाई खूबसूरत मेहराबों के साथ और जो है ये ईरानी तर्ज तामीर का एक शाकार नजर आता है जिसपे मलमाकारी और ये नक्शनगारी की गई है। इंतहाई शानदार और इंतहाई खूबसूरत कमरा कि जिसकी जितनी ज़्यादा जो है ना तारीफ की जाए कम है। बहुत खूबसूरत नक्शनगार। आगे चलते हैं। ये यहाँ से हम जैसे कमरे से बाहर चलते हैं, एक स्टेप ऊपर उठाते हैं, आगे मेरे उल्टे हाथ के ऊपर बाथरूम है जो बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हम थोड़ा सा और आगे आए तो आपको ये एक प्रैक्टिकल रूम नजर आता है। ये प्रैक्टिकल रूम है। यहाँ पर जब हम घुसते हैं तो ये टोटल इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट से बिल्कुल बदल जाता है और यहाँ पे आके ये लगता है कि ये तो मदरसा नहीं है, ये तो कोई ऐसी चीज है जैसे मैं किसी टेक्निकल लैब में आ गया हूँ। और इस तरफ मुझे नजर आता है एक बहुत खूबसूरत जुमला लिखा हुआ, मिशन 1 लाख PKR अ मंथ इनकम फॉर एवरी पाकिस्तानी रेहान अल्लाह वाला। और यहाँ रेहान अल्लाह वाला की मैं आपको बात बताता चलूँ कि रेहान अल्लाह वाला पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है कि जिनको पूरी दुनिया जानती है। वो पूरे ग्लोबल के ऊपर एक ऐसे शख्स के तौर पे मशहूर हैं जिन्होंने हमेशा अपने दर्द भरे अल्फाज के साथ पाकिस्तानियों को नहीं पूरी दुनिया के लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप पैदा करें, पाकिस्तान के अंदर वो एनवायरनमेंट पैदा करें ताकि पाकिस्तान जो है किसी तरीके से गुर्बत की फिजा से बाहर निकल आए। अब चलते हैं हम दूसरे कमरे की जानिब, आपको बताते हैं कि दूसरे कमरे में क्या है। अब दूसरे कमरे का हम दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर भी एक ऐसा मंजर सामने आता है कि माशाल्लाह यहाँ जैसे इस कमरे में घुसते हैं तो यहाँ एक और फिर एनवायरनमेंट चेंज है। एक सफेद रंग का बोर्ड लगा हुआ है और इस कमरे का भी एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा है कि चारों तरफ मेहराबें बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत किस्म की यहाँ पर कैलीग्राफी की गई है। पीछे एक बहुत खूबसूरत सा गुंबद है और जदीद निज़ाम तालीम, बल्कि जदीद से जदीद तर निज़ाम तालीम कि जो निज़ाम तालीम हम देखते आए हैं कि वो बस्तों वाला है, यहाँ कंप्यूटर वाला है। खैर अल्लाह खैर करे। आगे आपको लेके चलते हैं दूसरे कमरे की जानिब। अब ये एक और कमरा है हमारे सामने। अब इस कमरे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। इस कमरे को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पर आकर हमें पता चलता है यहाँ पर भी अल कुरान अल करीम लिखा हुआ है। ये मदरसा है और मदरसे के साथ साथ अकेडमी है, वो अकेडमी के जो आपको तमाम आने वाले वक्त का मुकाबला करने वाली चीज़ों के साथ आपको मुज़य्यन करती है और आपके दिलो दिमाग के उस शऊर को जगाती है। और इस सारी के पीछे जो विजन है वो सर रेहान अल्लाह वाला का विजन काम कर रहा होता है और उस विजन की ही बदौलत ये बच्चे इस जमीन से उठते हैं और फिर उस जगह पे जाते हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, जहां पर गूगल मौजूद है, जहां पर चैट जीपीटी मौजूद है, जहां पर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो मुस्तकबिल के उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इन बच्चों को चाहिए।
आइए बाहर चलते हैं। ये जो जगह है, जो सहन, ये इतनी ग्रीनरी वाला सहन है, बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, यहाँ बच्चे पीटी करते हैं। मतलब पीटी से मुराद ये कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं अपने बदन को, क्योंकि एक कवी मोमिन जो है वो ज़ईफ मोमिन से ज्यादा बेहतर है। तो बच्चे कवी मोमिन बनने के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, हाथों पांव की वर्जिश करते हैं। और ये योगा और ये जो मेडिटेशन इन बच्चों को करवाई जाती है, वो इसलिए भी करवाई जाती है ताकि ये बच्चे ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाएं। जब आप ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं तो फिर ये सारे काम आगे के आसान हो जाते हैं, मशकें आसान हो जाती हैं, आपके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत आती है, आपको मामला हल करने की सलाहियत पैदा होती है, आपके अंदर वो सारी की सारी चीजें उजागर हो जाती हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब हम ना अपने इस को, ये जो हमने जो कुछ आपको दिखाया है, इसको हम कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको दिखाया अंदर का ये सारा व्यू, मदरसे के अंदर घुसने से लेकर अंदर सारे कमरे मैंने आपको तरतीब के साथ दिखाए। जब हम एक कोई इनिशिएटिव ले लें कि हमने दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना है, तो हम ये सारे काम आसानी के साथ कर सकते हैं। जिनके पास बड़े अच्छे वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके लिए एक पैगाम है मेरी तरफ से कि आप इस तरीके के मदरसे बनाएं और उस मदरसे को आप अटैच कर दें इस एक छोटी सी चीज़ के साथ। जैसे ही आप इस निज़ाम तालीम से उसको अटैच करेंगे, वो एक जो छाप हमारे ऊपर लगती है कि मदरसे का बच्चा पढ़ नहीं सकता, अब यकीन कीजिए ये ना सिर्फ ये कि उनको इससे सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि वो इन चीज़ों को सीख कर अपने मुआशी हालात को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एक दफ़ा इस मदरसे का विजिट लाजमी कीजिएगा, अपने साथ अपने और लोगों को लाएं ताकि आप एनकरेज हों, आपके अंदर बूस्ट आए और आप दूसरों को दिखा सकें, और ये इस मदरसे के लोगों की भी हौसला अफजाई होगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग इस मदरसे वालों के साथ, हम आपको ताउन करने का नहीं कह रहे, इस मदरसे वालों के साथ इनको हौसला देने के लिए लाजमी विजिट करेंगे। और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे जगमगाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।